ज़रूरत इस बात की है कि सही पढ़ाई हो, एम्प्लॉयमेंट मिले और सही वक्त पे नौजवानों की एनर्जी यूज़ हो। तो आज हमारे सामने सवाल है एम्प्लॉयमेंट का, सवाल है एनर्जी का उनके, और सवाल यह है कि आज जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं उससे कैसा एम्प्लॉयमेंट हो, यूथ के सामने एजुकेशन कैसी हो, उनकी एनर्जी सही इस्तेमाल हो जाए और एजुकेशन कैसी हो, ये सवाल है। इन सवालों का तो जवाब ढूंढ ही नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और फिर पूरे कारखाने बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट उन्हें दिखाई दिया तो एयरपोर्ट बेच देंगे। कभी कोई सामान आप लेने जाते हो तो पहले देखने जाते हो आप। ये जो बीजेपी वाले आए थे सब, ये एयरपोर्ट बेचने आए थे, पहले जगह का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कैसी जगह है, ये भी बेच देंगे। ट्रेन बेच रहे हैं, ट्रेन जहाँ खड़ी होती है वो स्टेशन बेच रहे हैं, पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी का जहाज जहाँ खड़ा होता है वो पोर्ट बेच रहे हैं। ये बेचने वाली सरकार है। अभी तक तो लोग कहते थे फेकू सरकार है, लेकिन सही मायने में ये बेचू सरकार भी निकली। फिलहाल उनका पेट भर जाए, मेहनत कैसे करेंगे? अगर उनसे मेहनत करानी है, उनका जीवन जिए, तो हम बीजेपी से जानना चाहते हैं कि आपने पहले नवंबर तक दिया, क्योंकि यूपी में चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं आप। और याद कीजिए, समाजवादियों ने जब गरीबों को दिया था तो उस समय समाजवादी पैकेट में क्या क्या नहीं दिया था। आज जरूरत है कि गरीब का सरसों का तेल सस्ता हो। गरीब सरसों का तेल खाता है, बताओ सरसों का तेल कहाँ पहुंच गया है? जो सरसों पैदा करता किसान, उसको कीमत नहीं दे रहे हैं, और जो सरसों का तेल जब आ रहा है तो उसका मुनाफा किसको दे रहे हैं? आप बताइए, सरसों का तेल क्या कीमत है? जो गरीब का तेल है वो भी महंगा कर दिया सरकार ने। और याद कीजिए, वो मंत्री कह रहे थे बीजेपी के कि महंगा इसलिए है कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही है। बताओ, बीजेपी के लोग मिलावट करके सस्ता करते हैं, और इसका मुनाफा सोचिए किसके पास है? जो लोग पानी का जहाज जहां खड़ा होता है पोर्ट खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, वो भी तेल बेच रहे हैं। बताओ, उनसे कहो भाई तेल तो छोड़ दो। जिस पार्टी ने पहले खत्म की उसको हटाइए आप बताइए किस पार्टी ने हटाई है पेंशन? अरे हम जानते नहीं ना, आप बताओ ना। देखिए, तो बीजेपी को हटाइए, फिर हमसे सुविधा लीजिए। बहुत सारे शहरों के नाम बदले, जिसमें कल एक संकेत दे दिया गया कि आजमगढ़ को आजमगढ़ बनाएगा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कमाल के हैं। जब से मैंने उनसे कहा कि जो बिजली का उत्पादन आपको बढ़ाना चाहिए, और आप तो घर के लोग हैं, कुशीनगर के हमारे पत्रकार साथी हैं, हम तो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें कम से कम बिजली बनाने वाले प्लांटों का नाम तो लेना चाहिए कि उन्होंने कौन सा प्लांट लगाया है। अभी तक उनके मुंह से हम सुन नहीं पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं सुन पाए। और सुनने में ये आ रहा है कि आजकल वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोलना पड़ जाए। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी आजकल अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। और हम तो कह रहे हैं कि जो काम अपना बना रहे हो, एक्सप्रेस वे का जो अपना बना रहे हो, कम से कम ये तो प्रैक्टिस कर लो कि कितनी लंबाई का है, वो भी अकेले में प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो कहीं भूल गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, जनता इसको बदलने जा रही है। और इस बार किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने तय किया है, बदलाव होना निश्चित।